जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बिहार दरोगा के 2023 में सेकेंड पाली के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा इसका फर्स्ट पाली का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसको हमने कवर करा दिया है तथा इसका मेंस एग्ज़ाम जो हुआ था 2024 में उसको भी हमने करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r ब्रैकेट r प्लस रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। तो लैंप जो है यानी कि स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना CSIR नेरी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ। 1848 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल यानी कि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। दिया है, पीपल हैव सीन वॉल्वस इन द स्ट्रीट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वॉल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है यूकी भांवरी ने और इनका संबंध टेनिस खेल से है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है। यानी कि उत्तरी दिशा में भारत के कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये है नंदा देवी। नंदा देवी जो है जैवमंडल यह भारत की उत्तरी दिशा में स्थित है। बात करें कोल्ड डेजर्ट की तो इसे हिंदी में शीत मरुस्थल कहते हैं तथा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मानस जो है यह असम में स्थित है और सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। वर्तमान में भारत में जैवमंडल की संख्या 18 है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा जैवमंडल क्षेत्र जो है कच्छ का रण है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। यहाँ पर 1106 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर लोग रहते हैं। इसके अलावा सबसे कम जो है यह अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। येन जो है यह जापान की मुद्रा का नाम है तथा युआन चीन की मुद्रा का नाम है। लीरा जो है तुर्की की मुद्रा का नाम है और पीसो अर्जेंटीना का मुद्रा का नाम है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जापान की मुद्रा का नाम येन है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है। ऑप्शन नंबर A और B दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। एक होता है भूमि,
दूसरा होता है श्रम, और तीसरा होता है मानव पूंजी, और चौथा होता है भौतिक पूंजी, जिनमें से सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन का साधन श्रम है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और सबसे कम प्रचुरता वाला उत्पादन का साधन भूमि है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, तो ये समग्र मांग जो है C+I होती है, जहाँ सी के तात्पर्य जो है उपभोग की वस्तुओं से है और I के तात्पर्य निवेश की कुल वस्तुओं से है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं जनश्रुति। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म बिरनाई में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और हिटलर नाजी पार्टी का नेता था। इसके अलावा हिटलर की आत्मकथा का नाम मेरा संघर्ष है, यानी कि मिन काम्फ जो है हिटलर की आत्मकथा है, जिसे हिंदी में मेरा संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तुओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। देखिए, खनन जो है, खनन यह पारिश्रमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और खनन में यदि सोना निकाला जाता है तो उस सोना से विभिन्न प्रकार के आभूषण निर्मित किए जाते हैं। इस तरह से कह सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तुओं का निर्माण करने वाला क्षेत्र पारिश्रमिक क्षेत्र कहलाता है। पारिश्रमिक क्षेत्र में कृषि, खनन और मत्स्य पालन आते हैं। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है। और इसमें अधिकतम जो है, इसमें अधिकतम विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य होते हैं, और न्यूनतम इसमें 40 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? लोकटक झील जो है इसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है, और यह मणिपुर में स्थित है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादों की सूची में है? जमुई जो है यह स्वर्ण खनिजों के उत्पादों की लिस्ट में जारी कर दिया गया इसे, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में सोने का भंडार खोजा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तुकाराम के उपदेश जो है इसे अभंग में संकलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है? नायलॉन संघनन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। देखिए फ्रेंड, इन महिलाओं के घर के जो भी पुरुष थे वो युद्ध स्थल में चले गए थे, इसीलिए महिलाओं ने कारखानों और सेवा क्षेत्रों में भाग लेना आरंभ कर दिया था। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्र में अति सघन वन मिलेंगे? बिहार के जिलों की बात करें तो पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक सघन वन है। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह की रही थी, और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है।
भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? देखिए फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसके अनुच्छेद 38 में राज्य के कल्याणकारी नीति की बात कही गई है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसे DPSP कहते हैं। यह संविधान के भाग 4 में स्थित है और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और इसके 38वें अनुच्छेद में कहा गया है जो है राज्य जो है अपने नागरिकों के प्रति कल्याणकारी अभिवृद्धि करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ये ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ओजोन का सूत्र जो है O3 होता है और ओजोन जो है ये समताप मंडल में होता है। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है, तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 जो है यह विधि के समक्ष समानता से है। अनुच्छेद 19 जो है यह स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है। और अनुच्छेद 16 में अवसर नियोजन की समानता की बात कही गई है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद 16 है। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? लुई 16वां जो है यह बुर्बो वंश से था। रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं। रस संवेदी जो है स्वाद का पता लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? देखिए मरकरी जो है इसका संकेत Hg होता है, तो ये गलत दे दिया है। लेड जिसे शीशे कहते हैं इसका संकेत Pb होता है, ये भी गलत दे दिया है। सिल्वर का संकेत Ag होता है, इसमें भी गलत दे दिया है। सोडियम का संकेत Na होता है, ये बिल्कुल सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो जो है चिली की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा है एल नीनो का प्रभाव नहीं है? एल नीनो जो है एक वायुमंडलीय प्रक्रिया है और इसके तहत जो है ये पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्य कार्य है। यूनेस्को जो है इसका मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना है। और इसका मुख्यालय जो है फ्रांस, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? पूर्णिया जो है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। और रोहतास जो है ये सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। दूरी समय ग्राफ का ढलान चाल देता है। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती है जो है, देखिए फ्रेंड्स, कॉपर जो है यानी कि तांबा, इसे खुला में छोड़ने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड से प्रक्रिया कर लेता है और कॉपर ऑक्साइड बना देता है। इसके अलावा देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है ये हरे रंग की परत बना देती है तांबे पर। उसके अलावा जो है कॉपर ऑक्साइड जो है यह फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति से
प्रक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाया जाता है। इस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और कॉपर कार्बोनेट की परत की वजह से ही इसकी जो है परत हरे रंग में बदल जाती है और इसे तांबे का संचारण कहा जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपया है। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? तो ये लॉन्च की थी टाटा ने। भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार टाटा ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये अधिक उपयुक्त काजू के लिए है। लाल लेटेराइट मिट्टी जो है काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, ये कहलाता है निक्षेपण। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस जो है द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस जो है यदि सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए तो उसे कहते हैं निक्षेपण। और यदि गैस जो है ठोस में बदलती है, गैस का ठोस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वापातन। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, PR सीरीजेस और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है हॉकी से। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है, रक्त के थक्का बनाने में प्लेटलेट्स सहायक है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो वह, जब देखिए फ्रेंड्स, सदन के किसी भी अंग से यानी कि लोकसभा या राज्यसभा से जब संविधान संशोधन का विधेयक पारित किया जाता है और राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति जो है इसकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? ये पेश किया गया है विमान विधेयक 2023। ऊष्मागति के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य है कि किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के द्वारा ही किसी मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होगी। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए फ्रेंड्स, 2023 का वर्ल्ड कप जो हुआ था इसका फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है 6 विकेट से जीता था। इस तरह से देखिए ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी ये मैथ का प्रश्न दिया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, पार्श्वपास युग्म शब्द का सही अर्थ है? तो देखेंगे फ्रेंड्स, पास का अर्थ जो है नज़दीक होता है और पार्श्व का अर्थ जो है बंधन होता है। इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की थी?
तो ये किया था डर्बन ने। पॉलीसाइमेथ्रिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है? देखिए फ्रेंड्स, आरबीसी की संख्या में अधिक होना पॉलीसाइमेथ्रिया कहलाता है, और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, वह जल जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है वह कठोर जल कहलाता है, और कठोर जल को मृदु करने के लिए धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। और धोवन सोडा का सूत्र जो है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। केंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था इंडोनेशिया के बाली में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है और निरीक्षण क्षेत्राधिकार है। 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट दिया है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला दिया है ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत के गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में बात कही गई है। एक समान नागरिक संहिता के बारे में 44 में बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में कृषि और पशुपालन के लिए अनुच्छेद 48 में बताई गई है, और न्यायिक और कार्यपालिका के पृथक्करण के लिए अनुच्छेद 50 में बताई गई है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये का जो है इसमें देखिएगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है, इसका ये हो जाएगा, और 2 का जो है सी हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 48 में कृषि के बारे में बताई गई है। और 1 का जो है डी हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के बारे में बात कही गई है, और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। इस तरह से यह बी हो जाएगा। देखिए 1 का डी, देखिए ए का जो है ए का 3 होगा और बी का 4 होगा, तथा सी का 2 होगा और डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग हिमालय और अन्य पर्वत श्रेणियां है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तथा पश्चिमी और पूर्वी घाट है। इसका भाग प्रायद्वीपीय क्षेत्र नहीं है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है, और विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पालर पानी है, वर्षा के जल को पालर पानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है मैथ का, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है?
अनुच्छेद 324 के तहत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और निर्वाचन आयोग की स्थापना इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। भारत में स्थानीय शासन विषय है, स्थानीय शासन जो है राज्य सूची का विषय है। व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं वह है चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। शब्द दिया है ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एवरीवेयर। सरकारी आयोग संबंधित है। सरकारी आयोग जो है केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। देखिए यहाँ पे दमन की बात कहा रहा है, यानी कि पादप हार्मोन के वृद्धि कौन रोकता है, तो ये रोकता है एब्सिसिक एसिड, यानी कि एब्सिसिक अम्ल जो है यह वृद्धि को रोकने का काम करता है। बाकी ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन जो है यह पादपों के वृद्धि को बढ़ाने के कार्य करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार पेंटिंग से संबंधित थी। तो यह मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी। तीन 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती। तो ये जीते थे राजीव सेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा। तो ये होगा उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश। निम्नलिखित में से कौन रैयत वाली व्यवस्था का प्रतिपादक था। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यह स्थायी बंदोबस्त का प्रतिपादक था और थॉमस मुनरो जो है यह रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। ये सबसे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है। तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में जितने भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी हैं इनका नियामक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक है। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह है कोशिकाएं। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है। डीआरडीओ का सर्वत्र मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली की सुविधा के लिए डीआरडीओ का सर्वत्र लॉन्च किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। ये जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, जिसे विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। इसके द्वारा ही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। मनुष्य में स्राव आवृत्ति के परास है। देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य में जो है स्राव आवृत्ति के परास 20 हर्ट्ज से
20,000 20,000 हर्ट्ज है। 20,000 को 20 kHz भी लिख सकते हैं, क्योंकि के का अर्थ 1000 है। इस तरह से 20 kHz भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20 kHz, यानी कि 20,000 हर्ट्ज मनुष्य के सौरभ आवृत्ति की परास होती है। नेक्स्ट जो है मैथ का प्रश्न दिया है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रयोग आने वाली जो रोधी दवा है, यानी कि बुखार में सबसे अधिक काम आने वाली दवा कौन सी है, तो यह है पैरासीटामोल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। भारत का महान्यायाधीश जो है गैर सदस्य के रूप में भी संसद के कार्रवाई में भाग ले सकता है, और यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तथा इसके बारे में अनुच्छेद 76 में बताई गई है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देखेंगे फ्रेंड्स, कालीबंगन जो है यह राजस्थान में पड़ता है, तो ये का 3 हो जाएगा। उसके बाद कोटड़ा जो है यह भुज कच्छ में पड़ता है, यानी कि राजस्थान में पड़ता है, तो बी का जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद कोटदीजी जो है यह सिंध में पड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जाएगा। और हरियाणा बनवाली जो है बनावली यह हरियाणा में है, तो इस तरह से डी का 4 हो जाएगा, यानी कि ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है, यह होता है 25 सेंटीमीटर पर। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी। पूर्वी द्वीप समूह की खोज कोलंबस ने की थी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा है, एमपीसी की परिभाषा C/Y होता है। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए। तो देखिए फ्रेंड्स, नारियल का तेल और धान की भूसी जो है इसका तेल, करौंज, महुआ, जेट्रोफा और अंडी, इन सभी का प्रयोग जो है बायोडीजल के लिए किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। तो हून जो है ये मणिपुर में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रतिस्पर्धी बाजार में जो है बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं और सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। इस तरह से जो है 1, 2 और 3 सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है। एज ऑफ टाइम जो है कल्पना चावला की जीवनी है और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला है। किस वस्तु के बल का त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। किस वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध न्यूटन के दूसरे नियम के तहत दिया जाता है, क्योंकि F बराबर m गुना a होता है। F का अर्थ बल होता है, m मतलब द्रव्यमान और a का अर्थ त्वरण होता है।
दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो इस दवाओं के आयात और दवाओं की मंजूरी पर तथा इसके परीक्षण पर नियंत्रण रखना CDSCO का मुख्य कार्य है। देखिए CDSCO जो है इसका मुख्य कार्य दवाओं के आयात और नई दवाओं की मंजूरी और परीक्षण पर है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? रेलवे जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने बिहार दरोगा के 2023 के सेकंड पाली में पूछे गए सभी 100 प्रश्नों को कवर कर लिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए।